महाराज बैठे बैठे सोच ही रहे थे, सामने नजर बढ़ाई हुए देखा है कि उन्हीं की पत्नी तारा आ रही है। तारा को आते देखा, उठकर खड़े हो गए। तारा ने देखा, तारा क्यों नहीं लगी? अरे महाराज आप? बोले हाँ। तारा मेरा एक काम कर दो। तारा क्यों नहीं लगी? महाराज आप इतने दुबले कैसे हो गए? आप भोजन नहीं करते हैं क्या? क्या आपको बेटा रोहित की याद आती है? और जैसे ये शब्द कहा तैसी हरिश्चंद्र हिलकी भर के रोए। एक बात कही, तारा मुझ को बहुत देर रह रही है, मेरे मालिक मुझ को डांटे गो, मेरे घड़ा उठवा दो। तारा की नहीं लगी, महाराज क्षमा करना, घड़ा उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, हम इन हाथों से आपके घड़े का स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में घड़ा एक मेहतर का है और मेरे हाथ में घड़ा एक ब्राह्मण का है। अगर हमने आपके घड़े का स्पर्श किया तो मेरा धर्म चला जाएगा। हाँ, एक उपाय बता देती हूँ। क्या? कि गहरी में घुस कमर तक जल में घुस जाओ तो प्यारे, जब जल में कमर तक घुस जाओगे, जल का सहारा मिलते ही आपका घड़ा पुनः उठ जाएगा। हरिश्चंद्र कहने लगे कोई बात नहीं तारा, अब मैं स्वयं ही उठाऊंगा। घड़ा उठायो, जल में घुस गए, लेके कालू मेहतर के दरवाजे पे आए पाए, एकदम ठोकर लगी, गिर गए, घड़ा फूट गया। कालू मेहतर आया, कहने लगा हो रे हरिश्चंद्र, रोज ये घड़ा ऐसे फोड़ी गारे में कहां से लाऊंगा? हरिश्चंद्र कहने लगे मालिक धोखे में फूट गया। कोई बात नहीं, सुन अब तू घड़ा भरने नहीं जाएगा। बोले फिर? एक काम कर, एक हाथ में लाठी ले ले और एक हाथ में काला कम्बल ले ले, मरघट की रखवाली करेगा। ठीक है मालिक। हरिश्चंद्र का नाम रखा है कालू मेहतर ने, जब मरघट की रखवाली का काम किया है तो हरिया। क्या रखा? हरिया। मरघट की रखवाली हरिश्चंद्र करने लगे। इधर मैया तारा से ब्राह्मणी बोली, अरे तारा जादे से तेरे लाला आयो है, 2 पैसे को काम नहीं करे, अपने लाला से कह दे कि पूजा के लिए थोड़े फूल तोड़ लावे बाग से, शाम का समय होने जा रहा है, संध्या वंदन के लिए पुष्प चाहिए। बोले ठीक है। मैया ने लाला को पास में बुलाया, छवरिया हाथ में ली और छवरिया लेके जवाब दो लाला एक काम करो। कहा अरे बेटा मेरी बागन को तुम लइयो रे, लाला मेरी बागन को तुम लइयो रे, लइयो
छुपरिया गई तो लाला ने कहा करो भैया मैया ने जैसे ही लाला को छुपरिया दी, लाला छुपरिया लेके चलो बाग में पहुंचा, रोज रोज पर हाथ डालता जा रहा है। अब इधर का वृतांत सुनिए प्यारे। विश्वामित्र जी ने क्या किया, एक सर्प का रूप बनाया। विश्वामित्र ने एक सर्प का रूप बनाया और पुष्प के नीचे बैठकर पुष्प में फुसकार लगाकर उसकी दोगुनी सुंदरता बढ़ा दी और सूक्ष्म रूप लेकर उसी पुष्प के नीचे छुपकर बैठ गए। रोहितास रोज रोज पर हाथ डालता जा रहा है, पुष्प तोड़ने लगा। मेरी माँ लाला पुष्प तोड़ने लगा, पुष्प तोड़ता जा रहा है, सोचता जा रहा है आज मैं ऐसा पुष्प लेके जाऊंगा, आज मैं छुपरिया भरने के बाद एक पुष्प अलग से ऐसा लेके जाऊंगा जिस पुष्प को देखकर ब्राह्मणी मैया खुश हो जाए और खुश होकर हमें खाने के लिए कोई अच्छी चीज दे दे। भैया पीछे बांटो, जाके पानी जाना बांटो, हमें बहुत दिक्कत हो रही है इससे।